मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत गीता सत्संग चैनल पर मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे करता हूं। आज के सत्संग का विषय है नव दुर्गा रहस्य। भारत के सनातनी परिवारों में दुर्गा पूजा का आयोजन धूमधाम से होता है। यहाँ दुर्गा जी के 9 स्वरूपों के बारे में बताया गया है। जो मित्र नए हों वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तो मित्रों, आज के सत्संग का शीर्षक है नव दुर्गा रहस्य। मूल ग्रंथ है देवी भागवत पुराण। यहीं से देवी दुर्गा की कथा आरंभ होती है। देवी भागवत पुराण में 12 स्कंद, 318 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन है। देवी भागवत पुराण के बारे में कुछ और बातें इस प्रकार हैं। देवी भागवत पुराण में देवी दुर्गा को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। देवी भागवत पुराण में देवी दुर्गा को शक्ति, नारी की शक्ति का प्रतीक माना गया है। देवी दुर्गा की आराधना गुण, शक्ति के दर्शन, प्रकृति के निर्माण, उसका संचालन और संहार के बारे में बताया गया है। देवी भागवत पुराण के मुताबिक परम शक्ति निर्गुण थी, जिन्होंने बाद में स्वयं को 3 शक्तियों सात्विक, राजसी और तामसी के रूप में प्रकट किया। देवी भागवत पुराण के बीज मंत्र हैं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। तो पूर्व काल में असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया। असुरों ने छल से देवताओं को जीत भी लिया। देवता अपना राज, घर आदि सब हार गए। वे बन बन भटकते फिरे, कोई मार्ग न देख देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति देने की प्रतिज्ञा की। ब्रह्मा जी ने शक्ति दी, उसे ब्रह्माणी। इंद्र की शक्ति को ऐन्द्री। वाराह अवतार भगवान की शक्ति वाराही कही गई। आदि ये शक्तियां एक हो गईं और एक स्त्री के रूप में आ गई। शक्ति के इस रूप के अनेक नाम पड़े। एक नाम दुर्गा भी है। ये शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। इनका वाहन सिंह है। 8 भुजाएं हैं, जिनमें असुर नाश हेतु हथियार भी हैं, जिनमें मुख्य हैं खड़ग, धनुष, पाश, त्रिशूल, वज्र, चक्र, परुष, ढाल, भाला, अभय और कमल आदि। नौ दुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा व साधना साल में 2 नवरात्रियों में होता है। वैसे भी विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। इनके नाम हैं प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। तो पहला नाम है शैलपुत्री का, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता,
छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री। इस प्रकार से इनके 9 नाम हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इनकी कथा है कि एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, पर वे अपने दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किए। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में उनका वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। सती की प्रबल आग्रह को देखते हुए शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उनको स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान बर्दाश्त न कर सके और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस अनिष्ट से व्यथित होकर शंकर भगवान ने केश से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करके हजारों गणों के साथ भेजा और उस यज्ञ को नष्ट करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद उनका लोक कल्याण की भावना से विवाह फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इस देवीय कथा का महत्व और शक्ति अनंत है। अन्य नाम हैं सती, पार्वती, वृषारूढ़ा, हेमवती, काली, दुर्गा, भवानी भी इन्हीं परमेश्वरी देवी के अन्य नाम हैं। दूसरी शक्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी ब्रह्मरूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणाम्यहम। शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। इनकी कथा है हिमवान के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी पड़ गया। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने कई हजार वर्षों तक फल फूली खाए, 100 वर्षों तक शाक खाकर जीवित रही, कई वर्षों तक सूखे पत्ते खाए और फिर उसे भी छोड़ दिया। तब इनका नाम अपर्णा पड़ा। तीसरा नाम भगवती का है चंद्रघंटा देवी। महिषासुर मर्दिनी है। घंटे की ध्वनि से ही कई असुरों को मारने वाली शक्ति है इनके पास। माँ चंद्रघंटा को सफेद कमल या पीले रंग का फूल अर्पित किया जाता है। मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा देवी। मंत्र है ओम देवी
कूष्मांडायै नमः। दूसरे मंत्र हैं दुर्गति नाशिनी त्वं हि दारिद्र्यादि विनाशिनी जयदा धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। जगन्माता जगत्कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। पेठा प्रिय है कूष्मांडा देवी। चौथे दिन पेठे का भोग लगाएं। पांचवी माता के स्वरूप का नाम है स्कंद माता। एक बार एक असुर हो गया जिससे वर था कि वह शिवपुत्र से ही मरेगा। माता पार्वती स्कंद की मां है। स्कंद बाल्यकाल में ही देवों के सेनापति बने और असुर को मारा। मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पूजा के स्थान को गंगा जल से धो लीजिए। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। माँ को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ को रोली कुमकुम भी लगाना चाहिए। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाना चाहिए। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी देवी। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार उनकी कन्या के रूप में जन्म दिया था। इसीलिए इस देवी के रूप का नाम कात्यायनी देवी है। नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा रूप है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया था। माँ कात्यायनी की पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत पसंद है। इस दिन लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से शत्रुओं का संहार होता है, संतान की प्राप्ति होती है और अन्य प्रकार के भी वरदान मिलते हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग शोक संताप और भय दूर होते हैं। जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:28 से 5:13 के बीच पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा के बाद अभिजीत मुहूर्त में मंत्रों का जाप किया जा सकता है। माँ कात्यायनी का कवच मंत्र बहुत शक्तिशाली है। माँ कात्यायनी की पूजा से परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। मंत्र है चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। 7वें स्वरूप का नाम है कालरात्रि। मंत्र है जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इनका वाहन गर्धव है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध किया था। 8वें रूप का नाम है महागौरी। माँ महागौरी को नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। इनकी पूजा से उर्वरता स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई अविवाहित लड़की इस दिन इनकी पूजा करती है तो उसे अच्छा जीवन साथी मिलता है। माँ महागौरी के बारे में कुछ बातें इस प्रकार हैं। माँ महागौरी माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति हैं। इनका रंग पूर्ण रूप से गौर है, इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। इनके सभी वस्त्र और आभूषण सफेद होते हैं। मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। देवी के 9वें स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः।
माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन करने से भी माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है। माँ सिद्धिदात्री को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल अर्पित किए जाते हैं। नवमी के दिन नीले या जामुनी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। नवार्ण मंत्र दुर्गा सप्तशती का मुख्य मंत्र है। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, जिसमें ऐं जो है वो सरस्वती का रूप है ज्ञान वृद्धि के लिए, ह्रीं वैभव धन यश के लिए लक्ष्मी का स्वरूप है, और क्लीं काली की पूजा के लिए, श्री कृष्ण भगवान की पूजा के लिए और आकर्षण के लिए यह मंत्र क्लीं है। लोगों का धन वैभव ज्ञान का आकर्षण का मंत्र क्लीं कहा जाता है। भारत में सनातनी परिवारों में दुर्गा सप्तशती जी का पाठ होता है। हवन, कन्या भोजन, दान और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य से लिया गया है। पहले अध्याय की कथा बड़ी रोचक है। एक सुरथ नाम के राजा थे, प्रजापालक योग्य थे, पर शत्रुओं ने उनको परास्त कर दिया। राजा भागकर वन में मेधा नाम के ऋषि के आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन बाद एक वैश्य भी वहां आए। उनके घर वाले उसे बाहर कर दिया था, पर राजा और वैश्य में एक समानता थी। दोनों ही घर की याद में दुखी हो जाते। मुनि ने बताया कि यह तो भगवान की योग माया के कारण है। उनकी महानता बताते हुए ऋषि ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में जल ही जल था। विष्णु के नेत्रों पर योग माया ने निद्रा ला दिया था। वे सो रहे थे। तभी मधुकैटभ नाम के 2 असुरों ने ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए दौड़ पड़े। तब ब्रह्मा जी ने योग माया की प्रार्थना की। फिर योग माया से मोहित वे असुर भी भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए। दूसरे तीसरे अध्यायों में कथा है कि देव और असुरों का युद्ध हुआ। महिषासुर असुर सेनाध्यक्ष था और देवताओं की तरफ से इंद्र सेना नायक थे। युद्ध में असुरों ने देवताओं को जीत लिया। देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़ना पड़ा। वे भागकर शिव जी के पास आए। तब शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के शरीरों से शक्तियां निकलीं और एक तेज पुंज बन गई। बाद में उसी तेज से अस्त्र शस्त्र से सज्जित नारी बन गई। उनका वाहन सिंह था। उनका नाम दुर्गा पड़ा। इन्हीं के अनेक नाम हैं। कुछ ही समय में भैंसे के रूप वाला महिषासुर मारा गया और तब देवताओं को अपना स्थान मिल पाया। यह कथा कहती है कि एकता में शक्ति है। भागने से समस्या का हल नहीं होगा, मिलकर सामना करने से ही विजय मिलती है। चौथे अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई। 5वें अध्याय की कथा यह है कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्य हुए। ये प्रकृति से दुष्ट, भयंकर कर्म करने वाले, प्रजा को कष्ट देने वाले थे। देवता परास्त हो गए। तब उन्हें सुध आई कि महिषासुर मर्दिनी देवी ने कहा था कि कोई कष्ट हो तो मुझे याद करना। ऐसा सोच वे हिमालय पर गए और जाह्नवी की तट पर विष्णु माया की आराधना की। उसी समय पार्वती मैया स्नान हेतु आई। बोली, अरे देवताओं, किसकी आराधना कर रहे हो आप लोग? उसी समय उनके शरीर से शिवा यानी अंबिका निर्गत हुई। बोली, देवता शुंभ निशुंभ से पराजित होकर हमारी ही आराधना कर रहे हैं। शिवा के शरीर से निर्गत होने से वे कौशिकी कहलाई
और पार्वती जी काले रंग की हो गई। शुंभ निशुंभ के अनुचरों ने अंबिका, जो अति सुंदरी थी, उनको देखा। उन्होंने शुंभ निशुंभ से आकर कहा। तब वे देवी को संदेश भेजते हैं कि सुंदरी, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। पर अंबिका जी ने कहा, यह मेरा प्रण है कि जो मुझे जीतेगा उसी से ब्याह करूंगा। अंत में शुंभ निशुंभ से अंबिका जी का युद्ध हुआ। 6वें अध्याय में शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन का वध हुआ और 7वें अध्याय में उनके अनुचर चंडमुंड का वध हुआ। 8वें अध्याय में शुंभ निशुंभ के अन्य अनुचर रक्तबीज का वध हुआ। रक्तबीज ऐसा था कि उसके रक्त की बूंद से हजारों योद्धा उसी के समान पैदा हो जाते। उसे मारने के लिए काली ने उसका रक्त पी लिया और तब वो मारा गया। 9वें अध्याय में निशुंभ और 10वें अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन किया गया है। 11वें में देवताओं ने देवी को साधुवाद की और उनकी प्रार्थना की। 12वें अध्याय में देवी सप्तशती के पाठ का महात्म्य बताया गया है। अंतिम 13वें अध्याय में सुरथ और वैश्य को वर की प्राप्ति हुई है। राजा ने वर मांगा कि मुझे खोया राज्य मिल जाए और अगले जन्म में अचल राज्य की मांग की। देवी ने तथास्तु कहा और बोली कि अगले जन्म में तुम सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य ने मोक्ष मांगा। देवी ने कहा, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी और तब मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो निष्कर्ष ये कि देवी भगवती भगवान की योग शक्ति है। भोग और मोक्ष दोनों को ही देने की सामर्थ्य देवी में है। भक्त जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।